हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट IUCN का रेड बुक। तो IUCN क्या है, इसका काम क्या है, एम, गोल एंड स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज हम रेड बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है IUCN ने किया है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज के डिस्कशन के अंदर मेन जो पॉइंट है वो क्या क्या है, IUCN रेड बुक का गोल, एम, कैटेगरीज, फ्रेमवर्क एंड इसका लिस्ट एंड 19 टू 2022 के अंदर रेड लिस्ट में क्या क्या था एंड 2023 में क्या क्या अपडेट यहाँ पे आया है। ठीक है। The IUCN International Union for Conservation of Nature रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज फाउंडेड इन 1964। तो IUCN का रेड लिस्ट जो है, इसके अंदर रेड लिस्ट और रेड बुक जो भी हो, इसके अंदर थ्रेटेंड जो सब स्पीसीज है उसके बारे में इसके अंदर दिया गया है। फाउंडेड इन 1964 में ये बनाया गया था। इज द वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो वर्ल्ड में ये कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंटरी है, ग्लोबली कंजर्वेशन होता है यहाँ पे बायोलॉजिकल स्पीसीज का। तो IUCN रेड लिस्ट और रेड बुक जो है, यहाँ पे मेनली स्पीसीज जो है उसको मतलब उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। थ्रेटेंड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज हम कैटेगरी के अंदर डिस्कस करेंगे। स्पीसीज को हमने IUCN ने कैसे कैटेगराइज किया है, तो वैसे ही यहाँ पे स्पीसीज के लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। ये बनाया गया था 1964 में एंड वर्ल्ड में ये एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव जो है लिस्ट है। गोल क्या है इसका, आर टू प्रोवाइड साइंटिफिकली बेस्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, साइंटिफिकली बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये है इसका मेन गोल ऑन द स्टेटस ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। स्टेटस, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज का जो स्टेटस है उसके बारे में साइंटिफिकल जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। To draw attention to the magnitude and importance of threatened biodiversity। तो attention draw करना इसके ऊपर, importance of threatened biodiversity। ठीक है, जो सब species मतलब threatened हो रहा है, extinct हो रहा है, उसके बारे में आपको ज़्यादा attention देना है, उसको ज़्यादा करके conserve करना है। तो ये सब करना है इसका मेन काम। To influence national and international policy। ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसी भी बना है इसके ऊपर, उसको इन्फ्लुएंस करना एंड डिसीजन मेकिंग और भी डिसीजन लेना। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू गाइड एक्शन टू कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो एक्शन क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में गाइड करना एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो भी इसका काम है। तो गोल के अंदर मेनली क्या है, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज जो है पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली, उसका साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एंड अटेंशन पे करना, जो जिसको अटेंशन की ज्यादा जरूरत है उसको, एंड इंटरनेशनल एंड नेशनल डिसीजन यहाँ पे लेना, पॉलिसी लेना, ये सब, एंड एक्शन कैसे लेना चाहिए कंजर्वेशन का, उसके ऊपर गाइडेंस देना एंड इंफॉर्मेशन वगैरह ये सब प्रोवाइड करना। तो ये है इसका मेन गोल। नेक्स्ट क्या है, एम। द IUCN एम टू हैव द कैटेगरी ऑफ एवरी स्पीसीज री-एवेल्युएटेड एटलीस्ट एवरी 10 years और एवरी 5 years। तो यहाँ पे जो कैटेगरी डिसाइड किया है IUCN ने, उस कैटेगरी में जो सब स्पीसीज आएगा उसको री-एवोल्यूट करना है टाइम टू टाइम। वो कैसे चेंज हो रहा है स्पीसीज, और नए स्पीसीज जुड़ रहा है कि नहीं, कोई स्पीसीज थ्रेटेंड से वल्नरेबल के अंदर जा रहा है कि नहीं, कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहा है कि नहीं। तो आपको ये टाइम टू टाइम री-एवोल्यूट करना है। तो एटलीस्ट एवरी 10 years और एवरी 5 years ये काम आपको करना है। दिस इज डन इन ए पीयर रिव्यूड मैनर थ्रू IUCN स्पीसीज। तो ये पीयर रिव्यूड मैनर मतलब सब लोग एक साथ मिलके ये करेगा। सर्वाइवल कमीशन स्पेशलिस्ट ग्रुप SSC, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। व्हिच आर रेड लिस्ट अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए स्पीसीज, ग्रुप ऑफ स्पीसीज और स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया। तो कोई एक जियोग्राफिक एरिया, कोई एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा जो सर्वाइवल कमीशन स्पेशलिस्ट ग्रुप है एंड रेड लिस्ट जो अथॉरिटीज है उसको, एंड वो सब एक साथ मिलके ये रिव्यू करेगा। तो ये है मेन एम, टाइम टू टाइम लिस्ट को अपडेट करना। हिस्ट्री क्या है, द आइडिया फॉर ए रेड लिस्ट बुक वाज सजेस्ट बाय पीटर स्कॉट इन 1960
3, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कैटेगराइज। अब आते हैं मेन चीज में, IUCN का जो रेड बुक है कैटेगरी, इसके अंदर स्पीसीज आर क्लासिफाइड बाय द IUCN रेड लिस्ट इनटू 9 ग्रुप। तो यहाँ पे जो स्पीसीज है, स्पीसीज का जो लिस्ट यहाँ पे दिया गया है उसको 9 ग्रुप में डिवाइड किया गया है एंड उसके अनुसार इसके अंदर स्पीसीज दिया गया है। स्पेसिफाइड थ्रू क्राइटेरिया, यहाँ पे क्राइटेरिया भी है, स्पीसीज है जो जिस क्राइटेरिया के अंदर आएगा तब जाके उस ग्रुप के अंदर वो फिट होगा। तो क्राइटेरिया हम अलग से अलग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया बहुत सारे हैं, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। सच एस रेट ऑफ डिक्लाइन, पॉपुलेशन साइज, तो कैसे रेट ऑफ डिक्लाइन एक इंपॉर्टेंट चीज है, पॉपुलेशन साइज, वो जो स्पीसीज है उसका साइज कितना है, एरिया ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, कितना सारा एरिया लेके वो रहता है, डिग्री ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रैगमेंटेशन। तो ये सारे के सारे क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, उसके ऊपर बेस करके यहाँ पे 9 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। तो 9 ग्रुप क्या है, एक है एक्सटिंक्ट। नंबर 1 एक्सटिंक्ट मतलब EX, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है EX, एक्सटिंक्ट मतलब जो स्पीसीज अभी और नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है। द स्पीसीज इज नो लॉन्गर एक्सटिंक्ट मतलब वर्ल्ड में अभी नहीं है ऐसा स्पीसीज जो इस लिस्ट के अंदर आएगा। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड EW, सर्वाइव ओनली इन कैप्टिविटी, कल्टिवेशन एंड आउटसाइड नेटिव रेंज एज प्रिज्यूम्ड आफ्टर एग्जॉस्टिव सर्वे, ठीक है। कहाँ पे सरवाइव करता है, कल्टीवेशन के द्वारा, कैप्टिविटी के द्वारा। इसका जो नेटिव रेंज है, जिस जगह पे वो रहता है उसके आउटसाइड जाके ये एग्जॉस्टिव सर्वे के द्वारा इसको देखना होता है। तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड CR इन ए पार्टिकुलरली एंड एक्सट्रीमली क्रिटिकल स्टेट, जो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड CR, मतलब ऐसे स्टेज में है कभी भी ये एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो इसको कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंडेंजर्ड, वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड, मीट एनी क्राइटेरिया ऑफ A to E फॉर एंडेंजर्ड। तो एंडेंजर्ड का जो क्राइटेरिया है A to E उसके अंदर ये आता है एंड वेरी हाई रिस्क है इसका एक्सटेंशन होने का, ठीक है। एंडेंजर्ड। वाल्नरेबल, मीट वन ऑफ द 5 रेड लिस्ट क्राइटेरिया एंड दस कंसिडर टू बी ए हाई रिस्क ऑफ अननेचुरल एक्सटिंक्शन विदाउट फर्दर ह्यूमन इंटरवेंशन। अगर ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पे नहीं होता है तो ये रह सकता है, नहीं तो ह्यूमन की वजह से अगर ह्यूमन इंटरवेंशन अगर ज्यादा होता है, ह्यूमन इंटरेक्शन, तो इसका रिस्क है ये एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो ये है वाल्नरेबल कैटेगरी में, अगर इसको कोई डिस्टर्ब ना करे तो ये रह सकता है ठीक से। नेक्स्ट क्या है, नियर थ्रेटेंड, क्लोज टू बीइंग एंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर। तो फ्यूचर में ये एंडेंजर्ड होने के प्रोसेस में है, तो ये है नियर थ्रेटेंड। कंजर्वेशन डिपेंडेंट, अ कैटेगरी हुज डॉक्यूमेंटेशन प्रीवियसली वाज एब्सेंट। तो कंजर्वेशन डिपेंडेंट मतलब क्या है, जिसका डॉक्यूमेंटेशन एब्सेंट हो गया है। इन्फर टू सिंपली बी एन ओवरसाइट, अब देख के आपको पता चला है कि वो है। व्हिच आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस आर्टिकल टू प्रिजर्व इट्स टर्म डेफिनेशन स्ट्रक्चर। लीस्ट कॉन्सर्न, अनलाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर, मतलब बाद में हो सकता है ऐसा। डेटा डेफिशिएंट एक है, नॉट एवोल्यूटेड एक है। डेटा डेफिशिएंट मतलब इसका कोई डेटा नहीं है, अपडेट नहीं हुआ है, एंड नॉट एवोल्यूटेड मतलब ये एवोल्यूशन के अंदर नहीं आया है। ये है EX मतलब एक्सटेंट, जो एक्सटेंट हो गया है। EW एक्सटेंट इन द वाइल्ड। CE क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये है थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वाल्नरेबल, ठीक है। NT नॉट थ्रेटेंड, लिस्ट कॉन्सर्न, डेटा डेफिशिएंट एंड नॉट एवेल्युएटेड, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इसको कैटेगराइज किया गया है ऐसे कलर के वाइज। डेटा डेफिशिएंट, नॉट एवेल्युएटेड मतलब इसका कोई चीज नहीं है, अभी डेटा भी नहीं है, एवोल्यूशन भी नहीं हुआ है। एंड रेड मतलब ये है हाई रिस्क में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। उसके बाद है पिंक, उससे थोड़ा इसका रिस्क कम है। एंड वाल्नरेबल, ये अभी भी ठीक ठाक है। नियर थ्रेटेंड एंड लीस्ट कंसर्न, ये एक्सटिंक्ट होने के चांसेस है फ्यूचर में। एंड एक्सटिंक्ट जो है ब्लैक, ये बिल्कुल नहीं है अभी। एंड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एंड वाइल्ड लाइफ से भी ये एक्सटिंक्ट हो गया है, अगर आप कल्टिवेट करोगे तो जाके ये हो सकता है। तो ये है कैटेगरी जो 9 पार्ट ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है रेड बुक को। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इंजर्ड, वाल्नरेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये 3 लिस्ट के बारे में ही मेनली IUCN के रेड लिस्ट के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, इन द IUCN रेड लिस्ट थ्रेटेंड एम्बरेस द कैटेगरी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वाल्नरेबल। हमने अभी कहा IUCN रेड लिस्ट के अंदर मेनली क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वाल्नरेबल ऐसे स्पीसीज के बारे में दिया गया है जो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकता है। 1994 कैटेगरीज एंड 2001 फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या है, द ओल्डर 1994 लिस्ट हैज ओनली अ सिंगल लोअर रिस्क कैटेगरी व्हिच कंटेन 3 सब कैटेगरीज, कंजर्वेशन डिपेंडेंट, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न। तो 1994 में जो कैटेगरी हुआ था उसके अंदर 3 सब कैटेगरी जो था वो क्या क्या था, कंजर्वेशन डिपेंडेंट, नियर थ्रेटेंड एंड लिस्ट कॉन्सर्न। एंड 2001 में जो फ्रेमवर्क हुआ है वहां पे नियर थ्रेटेंड एंड लिस्ट कॉन्सर्न बिकम देयर ओन कैटेगरीज, ये अलग से कैटेगरी के अंदर आए हैं, बट 1994 में ये सब कैटेगरी के अंदर था। तो नियर थ्रेटेंड एंड लिस्ट कॉन्सर्न यहाँ पे ओन एक अलग से कैटेगरी के अंदर आए हैं। कंजर्वेशन डिपेंडेंट वॉज रिमूव्ड एंड इट्स कंटेंट मार्च इनटू नियर थ्रेटेंड। एंड जो ये कंजर्वेशन डिपेंडेंट है ये पार्ट रिमूव हो गया है एंड इसका जो डेटा था ये नियर थ्रेटेंड के अंदर मार्च किया गया है। तो 1994 में जो कैटेगरी था उसके अंदर जो 3 सब कैटेगरी था, कंजर्वेशन डिपेंडेंट, नियर थ्रेटेंड एंड लिस्ट कंसर्न, वो 2001 के फ्रेमवर्क में सब कैटेगरी के अंदर नहीं है। नियर थ्रेटेंड एंड लिस्ट कंसर्न एज ओन एक कैटेगरी के अंदर आए हैं एंड कंजर्वेशन डिपेंडेंट पूरा रिमूव हो गया है एंड इसका जो डेटा था वो नियर थ्रेटेंड के अंदर चले गए हैं। ठीक है। वर्शन, देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ वर्शन डेटिंग फ्रॉम 1991। 1991 से बहुत सारे वर्शन आए हैं इसका एंड लेटेस्ट एंड जो इंपॉर्टेंट वर्शन है जिसको अभी भी हम देखते हैं वो क्या है, ऑल न्यू IUCN असेसमेंट सिंस 2001 के बाद से इस वर्शन को ही हम फॉलो करते हैं, वो है 3.1 ऑफ द कैटेगरीज एंड क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये इस वर्शन को ही हम अभी भी देखते हैं 2001 के बाद। 1966 से लेके 1977 रेड लिस्ट डेटा, इसके अंदर क्या क्या हुआ था। इनिशियली द लिस्ट वर डिजाइनेटेड फॉर स्पेशलिस्ट एंड इशूड इन ए लूज लीफ फॉर्मेट। तो इस टाइम पे जो लिस्ट बनाया गया था वो था लूज लीफ फॉर्मेट, मतलब कभी भी आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट 2 वॉल्यूम पब्लिश हुआ था 1966 में जो था मैमल्स एंड बर्ड्स के ऊपर एंड थर्ड वॉल्यूम 1968 में जो था रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस के ऊपर। फिफ्थ वॉल्यूम 1970 में first time focused on plant and final volume created in the older loose leaf style was volume 4 on freshwater fishes published in 1979। तो कैसे इसका वॉल्यूम चेंज हुआ था एंड कब कौन कौन सा स्पीसीज इसके अंदर इंक्लूड हुआ था वो है ये। तो 1967 से 1977 के अंदर जो लिस्ट बनाया गया था वो था मेनली लूज लीफ फॉर्मेट, मतलब अब कभी भी उसको इजीली चेंज कर सकते हो। मैमल्स एंड बर्ड इंक्लूड हुआ है 1966 में, एम्फीबियन रेप्टाइल इंक्लूड हुआ है 1968 में, प्लांट इंक्लूड हुआ है 1970 में एंड फाइनली जो वॉल्यूम बना है वो 1979 में फ्रेश वाटर फिशेस इस टाइम पे इंक्लूड हुआ है। नेक्स्ट क्या है, 2006 में जो रिलीज हुआ था उस टाइम पे देखा गया था 49168 स्पीसीज एज ए होल एंड एडिशनल 2160 सब स्पीसीज इस टाइम पे एवोल्यूट किया गया था। 2007 में द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रिलीज द 2007 IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। इन दिस रिलीज दे हैव रेज्ड देयर क्लासिफिकेशन ऑफ बोथ द Western lowland gorilla and the cross river gorilla from endangered to critically endangered। तो 2007 में मेनली क्या हुआ है, जो वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला था एंड द क्रॉस रिवर गोरिल्ला था वो एंडेंजर्ड ग्रुप में था पहले, बट इसके बाद 2007 के बाद वो आया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड के ग्रुप में, मतलब एक्सटिंक्ट होने का चांस और भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 2012 में जो रिलीज हुआ है वो कब रिलीज हुआ था, रियो प्लस 20 आर्ट समिट में। नियरली 2000 स्पीसीज वर एडेड, इस टाइम पे और भी 2000 स्पीसीज यहाँ पे ऐड हुआ है। तो 2012 का जो लिस्ट है वो रिलीज हुआ था रियो प्लस 20 आर्ट समिट में, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। रियो प्लस 20 आर्ट समिट के अंदर क्या क्या हुआ था, इस टाइम पे न्यू स्पीसीज ऐड हुआ था 2000, 4 स्पीसीज जिसके अंदर से हुआ था एक्सटिंक्ट लिस्ट के अंदर, 2 स्पीसीज रीडिस्कवर्ड लिस्ट, मतलब फिर से डिस्कवर किया गया था
पहले नहीं था बट फिर से आ गया है। द IUCN असेस्ड अ टोटल 63837 स्पीसीज, इतने सारे स्पीसीज को इसने असेस्ट किया है, जिसके अंदर 19817 आर थ्रेटेन्ड विथ एक्सटिंक्शन, मतलब एक्सटिंक्शन होने का चांसेस है। 3947 वर डिस्क्राइब्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, 3947, एंड 5766 एज endangered. More than 10,000 species are listed as vulnerable. ठीक है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर है 3947, इंडेंजर्ड के अंदर है 5766 एंड वालनरेबल के अंदर है 10,000 species are listed as vulnerable. ठीक है, as threat 41% of amphibian species है, 41% जो threat के अंदर है, 33% of reef building coral and 25% of mammal and 13% of bird. तो ये है 2012 में जो रिलीज हुआ था उसके अनुसार। नेक्स्ट जो है 2019 से 2022 में जो लिस्ट रिलीज हुआ है उसके अंदर कौन कौन आया है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल के अंदर ये सब है जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल। ठीक है, पग्मी हॉक, अंडमान व्हाइट टूथेड श्रियू, जेनकिंस अंडमान स्पाइनी श्रियू, निकोबार व्हाइट टेल्ड श्रियू एंड कोंडाना रैट, लार्ज रॉक रैट and Namdafa flying squirrel, Malabar civet, Sumatran rhinoceros, Javan rhinoceros, ये सब critically endangered mammals. And endangered mammals के अंदर कौन कौन है? Bengal tiger, Asiatic lion, red panda, Asiatic wild dog, Eels deer, golden langur, Himalayan musk deer, Assam rabbit, hog deer, lion tail macaque, नीलगिरी ताहिर, खराई कैमल जो स्विमिंग कैमल है, स्विम कर सकता है ये कैमल। तो ये सब endangered ग्रुप के अंदर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप के अंदर जा सकता है कभी भी। वालनरेबल मैमल के अंदर क्या क्या है? नीलगिरी लैंगूर एंड ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरस, इंडियन बाइसन, फोर हॉर्न एंटीलोप टाकिन, नीलगिरी मार्टिन, स्वैम्प डियर, क्लाउडेड लियोपर्ड, एशियन ब्लैक बियर, ये सब है वालनरेबल मैमल। नेक्स्ट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड। तो ये सब क्या मैमल्स के अंदर क्या क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स के अंदर क्या है? फॉरेस्ट ऑलेट एंड आथिया बेरी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बेंगल फ्लोरिकन, साइबेरियन क्रेन, स्पूनबिल सैंड पेपर, सोसाइबल लैपविंग, जॉर्डन कॉर्सर, व्हाइट बैक्ड वाल्चर, रेड हेडेड वाल्चर, व्हाइट बेल्ट हिरन, ये सब जो है पिंक हेडेड डक, हिमालयन कोयल, इंडियन वाल्चर, ये सब है क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड। एंडेंजर्ड बर्ड के अंदर क्या है? फॉरेस्ट ऑलेट एंड वालनरेबल बर्ड्स के अंदर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन। ठीक है, ये है वालनरेबल बर्ड के अंदर। लिस्ट कॉन्सर्न बर्ड द हिमालयन बुलबुल। नेक्स्ट हम आते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेप्टाइल, घड़ियाल, हॉक्सबिल टर्टल, रिवर टेरापिन, बेंगल रूफ टर्टल, सिस्परा डेजिको, ये सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेप्टाइल है। एंड वालनरेबल जो सब रेप्टाइल है वो है वेदर्ड बैक टर्टल, ऑलिव रिडल, सी टर्टल। ठीक है, नियर थ्रेटेंड रेप्टाइल है सिस्परा डेजिको। ये सब गया रेप्टाइल्स के अंदर। नेक्स्ट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड फिशेस। फिशेस के अंदर कौन कौन है? पौंडीचेरी शार्क, गैंजेस शार्क, नाइफ टूथ शॉफिश, लार्ज टूथ शॉफिश, नैरो स्नाउट शॉफिश, ये सब है क्रिटिकली एंडेंजर्ड फिशेस। एंडेंजर्ड फिशेस के अंदर क्या है? नाइफ टूथ शॉफिश। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पाइडर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, गुटी टारंटुला एंड रामेश्वरम ऑर्नामेंटल। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कोरल है, फायर कोरल। नेक्स्ट तो ये सब गया 2019 से 2022 के जो लिस्ट बनाया गया था उस लिस्ट के अंदर कौन कौन है। 2023 में ये लिस्ट अपडेट हुआ है एंड इसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐड हुआ है। जैसे दिस इंफॉर्मेशन वाज प्रेजेंटेड एट द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो पार्टीज के 28 जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उस टाइम पे ये इंफॉर्मेशन वहां पे दिया गया था। शेडिंग लाइट ऑन द एस्केलेटिंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ए डाइवर्स रेंज ऑफ स्पीसीज। तो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत इम्पैक्ट हुआ है ये सब स्पीसीज के ऊपर एंड कैसे वो सब स्पीसीज एडप्ट कर पा रहे हैं इस क्लाइमेट को एंड कैसे एक्सटिंक्ट हो रहा है, ये सब अपडेट यहाँ पे दिया गया है। IUCN रेड लिस्ट नाउ इंक्लूड
157190 स्पीसीज अभी जो इसका रिसेंट स्पीसीज है इतने सारे हैं, जिसके अंदर 44016 आर थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये है नए लिस्ट 2023 का। इसके अंदर हाईलाइटेड जो चीजें हैं वो क्या क्या है? स्पीसीज रेंजिंग फ्रॉम अटलांटिक सैल्मन टू ग्रीन टर्टल थ्रेट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये दो जो स्पीसीज है ये बहुत ज्यादा इसका चेंजेस हुआ है। IUCN डायरेक्टर जनरल एम्फेसाइजेस द अर्जेंसी ऑफ एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन टू कॉम्बैट स्पीसीज डिक्लाइन। तो जो डायरेक्टर जनरल है वो यहाँ पे क्या किया है? स्पीसीज डिक्लाइन को आपको कॉम्बैट करना है, इसको रोकना है, एंड कैसे आप कर पाओगे वो देखना है। फ्रेश वाटर फिश असेसमेंट हुआ है, उसमें क्या देखा गया है? 25% ऑफ एसेस फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। 25% जो फ्रेश वाटर फिशेस है वो एक्सटिंक्शन होने जा रहा है। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ओवर फिशिंग, इन सब की वजह से ये डिक्लाइन हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ओवर फिशिंग। अटलांटिक साल्मन पॉपुलेशन डिक्लाइन बाई 23%। 23% ये डिक्लाइन हो गया है, मतलब एक्सटिंक्ट हो गया है। मूविंग फ्रॉम लिस्ट कंसर्न टू नियर थ्रेटेंड। तो पहले लिस्ट कंसर्न के अंदर था, अब नियर थ्रेटेंड के अंदर आ गया है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्क में है ये। तो मेनली ये सब जो चीजें हैं किसकी वजह से हो रहा है? क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ओवरफिशिंग, ये सब जो ग्लोबल जो प्रॉब्लम आए हैं उसकी वजह से ये सब स्पीसीज चेंज हो रहा है एंड एक्सटिंक्ट हो रहा है, क्योंकि वो इस नए क्लाइमेट के अंदर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ग्रीन टर्टल फेसिंग एक्सटिंक्शन। ग्रीन टर्टल भी एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं। सेंट्रल, साउथ पैसिफिक एंड ईस्ट पैसिफिक ग्रीन टर्टल जो है आर रिस्पेक्टिवली endangered and vulnerable. Climate change poses threat throughout their life cycle, impacting hatching success and food source. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका फूड सोर्स भी चेंज हो गए हैं, लाइफ साइकिल भी चेंज हो गए हैं, एंड क्लाइमेट चेंज का अलग से इम्पैक्ट तो है ही। तो इसकी वजह से ये भी कैटेगरी चेंज करके एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आ गए हैं। मेहगनी ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, ये भी एक्सटिंक्ट होने के, एंडेंजरमेंट के अंदर जाने के लाइन में है। जैसे द बिग लीग मेहगनी शॉर्ट आफ्टर टिम्बर ट्री शिफ्ट फ्रॉम vulnerable टू एंडेंजर। तो ये एक बहुत मतलब चिंता की बात है कि ये vulnerable कैटेगरी से endangered कैटेगरी के अंदर आ गए हैं। अनसस्टेनेबल हार्वेस्ट, ऑब्वियसली सस्टेनेबली इसको यूज नहीं कर रहे हैं। कभी भी आप इसको हार्वेस्ट करोगे तो ऐसे ही वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। कार्बन इंक्रोचमेंट, इलीगल लॉगिंग contribute 60% रिडक्शन ओवर 180 ईयर्स। तो 60% इसका रिडक्शन हो गए है, 180 ईयर में 60% इसका रिडक्शन हो गया है। तो मेहगनी ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टिम्बर ट्री है जो vulnerable कैटेगरी से endangered कैटेगरी के आगे अंदर आ गए हैं बिकॉज ऑफ अनसस्टेनेबल यूज, अनसस्टेनेबल हार्वेस्ट। ठीक है, एक हार्वेस्टिंग का एक तरीका होता है सभी ट्री, सभी प्लांट के लिए। तो अगर आप वो नहीं मानते हो तो ऐसे ही वो धीरे धीरे वो सब प्लांट स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कंजर्वेशन सक्सेस। सिमीटर हॉर्न्ड oryx, a desert antelope, moves from extinct in the wild to endangered। तो ये एक सक्सेस की कहानी है यहाँ पे, जो पहले एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में था अब एंडेंजर्ड में आ गए हैं बिकॉज ऑफ जो सब कंजर्वेशन प्रोसीड्योर यहाँ पे लिया गया है वो सक्सेसफुल हुआ है इसके वजह से। साइगा एंटीलोप इंप्रूव फ्रॉम क्रिटिकली एंडेंजर्ड टू नियर थ्रेटेंड ड्यू टू कंजर्वेशन मेजर्स। तो ये भी एक एंटीलोप है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप में था पहले, बट बाद में वो नियर थ्रेटेंड के अंदर आए हैं, मतलब इसका रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन कम हुआ है। तो मतलब ये जो दो स्पीसीज इसको हम कंजर्व कर पाए हैं विथ कंजर्वेशन मेजर्स। नेक्स्ट क्या है? द IUCN सिस्टम यूज्ड अ सेट ऑफ 5 क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया। तो 5 क्राइटेरिया IUCN सिस्टम यहाँ पे दिया है जिसके ऊपर बेस करके वो एक्सटिंक्शन रिस्क कितना है स्पीसीज का हम वो मेजर करेंगे। जैसे द रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन, द जियोग्राफिक रेंज, पॉपुलेशन का डिक्लाइन का रेट कितना है, जियोग्राफिक रेंज कितना है उसका, वेदर द स्पीसीज ऑलरेडी पॉसेस अ स्मॉल पॉपुलेशन साइज, वो सब स्पीसीज मतलब स्मॉल हो गए हैं कि नहीं, कम हो गए हैं कि नहीं, वेदर द स्पीसीज इज वेरी स्मॉल और लिव्स इन ए रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वो सब स्पीसीज
मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं कि नहीं, और कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहते हैं कि नहीं, ये सब है। वेदर द रिजल्ट ऑफ ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस इंडिकेट ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद अगर देखा जाता है कि ये जो स्पीसीज है ये एक्सटेंशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ये सब वो सब ग्रुप के अंदर आएगा अलग अलग से। तो ये 5 है क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया, जिसके ऊपर बेस करके स्पीसीज का एक्सटेंशन का रिस्क कितना है वो मेजर किया जाता है। आज हमने मेनली क्या क्या डिस्कस किया, गोल, एम, कैटेगरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है, लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड गोल एम तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, एंड आप अगर चाहते हो कोई और टॉपिक हम डिस्कस करें तो वो टॉपिक भी आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।